हर हर महादेव। हिमालय के जिस सिद्ध संत के मैं दर्शन करके आया हूँ, उनसे मेरी क्या वार्तालाप हुई, और ऐसे संतों के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। आप घर से ही आज पहली बार मैं आपको किसी जो अज्ञात रूप से, गुप्त रूप से अपनी साधना में रत हैं और बड़े सिद्ध हैं, ये समझ लो, चाहें तो इतनी समर्थ है कि बहुत कुछ भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भौतिक सुखों के लिए नहीं। आप वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड हिमालय, जहाँ रावण ने अपने 10 सिर काटे और भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और दशग्रीव नाम से उसे जाना भी जाता है। इस पूरे मंडल को दशोली मंडल कहा जाता है, जहाँ ये जगह स्थित है। इसी सिद्ध स्थान पर वो ऊंचे पहाड़ों के बीच में ऊपर एकांत में एक बाबा है, जिन्हें मौनी बाबा कहा जाता है। इनका कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये मौन रहे, किसी से बात नहीं करते थे। मतलब सिर्फ पहले थोड़ा भिक्षा के रूप में लेने आ जाते थे, लेकिन वो भी अब छोड़ दिया है। अब जो देने चले जाए, जो पहुंचा दे, जो तो उसी में, नहीं तो 2-2, 3-3 दिन तक भोजन भी नहीं मिलता। मेरा उन संत के पास जब बैठना हुआ, उनके पास बैठ के एक अनुभूति होती है। उस अनुभूति को कोई अगर बोले, कोई बता दे, नहीं बताया जा सकता। साधु संतों का जो भजन होता है ना, वो महसूस होता है, बताने लायक नहीं होता। एक चीज़ और, ये हिमालय की जो पट्टियाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अभी भी पता नहीं कितने अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में साधु संत गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। मैं दर्शन तो उनके करा रहा हूँ जिनके दर्शन आप शायद जीवन में करें या ना करें, लेकिन इस YouTube के माध्यम से आप कर रहे हैं। देखिए, आप उनको देखेंगे ना, अगर साधारणता किसी मंदिर के अगर बाहर बैठे हुए पाए जाएं, वो सड़क पे घूमते हुए मिल जाएं, तो हम सोचेंगे भिखारी है। ऐसा उनका स्वरूप देखने में लग रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्षमा है ऐसी वाणी से बोलना, लेकिन मैं सामान्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ। जो लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैंने जब उनकी आवाज़ सुनी, बहुत कम बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, दोनों भाषाओं में अभी तक मेरा तो अनुभव वही रहा। इंग्लिश में भी जो लिखा उन्होंने खुद लिखा पहले, तब मुझे उसका जवाब देना पड़ा। पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब मुझे ये लगा। अब कई सालों तक अमरनाथ में रहे वो। जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि हमारे दादाजी श्री परमानंद सेमवाल, जो अब स्वर्गवास हो चुका है, वो वहाँ वेद पाठी थे, तो उन्होंने इतना सुनते ही जान लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ के उस स्थान पर भी कई सालों तक उन्होंने गुफा में अपना जप तप किया, साधन किया। और मुझे आपको बताने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, साधारण साधु नहीं है। ये बहुत उच्च कोटि की उस अवस्था को प्राप्त हो चुके साधु हैं, और इनका कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं। उनके रहने का जो स्थान है, आप देखोगे आपको लगेगा कि वास्तविकता में, मतलब इतने उच्च कोटि। अगर वो शहर में रहे ना, शहर में किसी चलते फिरते नगर में, तो मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया जो है इनके लिए बड़े बड़े, जिसको कहते हैं ना लोग, बाबाओं के पास जो होता है उसी के बल से उनके लिए बड़े बड़े डेरे बन जाते हैं। ये चाहते तो नीचे की ओर धन कमाने के लिए आ जाते, लेकिन नहीं। हिमालय में अगर वो कभी उस अमरनाथ की गुफाओं में रहे, या कभी ये केदारनाथ के इधर रहे, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, उम्र का तो पता ही नहीं है। उम्र तो उन्होंने बताई भी नहीं, हमें पूछने का कोई अधिकार भी नहीं। साधुओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, मर्यादा होती है। और रही बात सांकेतिक रूप में, मेरे साथ मेरा बालक भी चल ही रहा था, और उसके उम्र के हिसाब से महाराज जी ने मुझे बताया कि ये कितने साल का है। मैंने कहा कि अभी ये
छोटी अवस्था का है, 4 साल का है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 4-5 साल का ही था तो मैं घर से निकल चुका था। ये देखिए उनका, मैं जहाँ पहुँचा हूँ, आप उनका स्थान देखिएगा। बाबा जी ने खुद, मैंने छुप के बनाया, मैंने एकदम नहीं दिखाया कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए दरी बिछा दी और मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, बालक के साथ वहाँ पहुँच गया। मैंने प्रणाम करने को कहा उसे। बाबा जी का देखो बाहर ही सारा कुछ तामझाम है, चाय बनाने का, खाना बनाने का, बाहर ही खुले में, और अंदर एक छोटा सा भगवती का अपना ही देवालय बना रखा होगा, छोटी सी जगह है, अंदर पूरा सामान ही भरा हुआ है, जैसे कोई लत्ता शत्ता कपड़ा पता नहीं क्या क्या, मगर सारा कुछ बाहर ही। देखो इतने, ये 7 का कमरा तो सरकारी है, जान रहे हो, सरकारी है। और इधर महात्मा जी को देखकर मुझे बड़ा अपने अंदर, मतलब शब्दों से क्या बताऊं। और वो कॉपी लेकर आ गए, कॉपी लेकर आए, और तब क्योंकि बात जो करनी थी, वाणी से बहुत कम बोलते तो हैं, अब बोलना शुरू है। और आवाज़ आप देखोगे ना, जब वो बोलते हैं उनकी आवाज़ में जो कंपन होता है, मतलब वाणी में कुछ आकर्षण है, और होता भी है। मौन की बड़ी बड़ी शक्ति है, मौन की। शास्त्रों में तो मौन पर बहुत बड़ा विचार किया गया, मंथन किया गया है शरीर की। मगर ये उनकी बिल्ली है पालतू, उनके पास बैठा। महाराज जी ने चाय पीने के लिए भी, ये देखो दूसरा लड़ाई करने आ गया कि ये यहाँ क्यों आ गई। ये है असली महाराज जी की फालतू, जो अधिकार समझती है कि मैं ही हूँ यहाँ की एकमात्र। तो खैर, महात्मा जी के चरणों में बैठकर बड़ा सुकून मिला। और जब मेरे बारे में उन्होंने मेरे को बताया तो पहले कुछ देर तक वो ध्यान में रहे। ध्यान में रहने के बाद तब उन्होंने मुझे, ये देखिए महात्मा जी के, आप दर्शन कीजिए। मैं बड़ा चुपके से बना रहा था, खैर उनको तो पता सब कुछ था। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि अब महात्मा जी जान गए हैं, तब मैंने फिर उनसे बात करनी शुरू की। बात क्या करनी शुरू की, उन्होंने मुझे मेरे जैसे, अब आप लोग देखते हैं ना भागेश्वर धाम, बाबा जी ये काम नहीं करते, ठीक है, बाबा जी का तरीका मौन रहने का, इसलिए वो क्या करें। तो बाबा जी ने लिख कर मुझसे पहले पूछा, कैसे हो, यहाँ आना कैसे हुआ, क्या सोच के आए। तो तब मैंने कहा, महाराज जी कुछ नहीं, मैंने सुना तो पहले भी था, लेकिन आज आपके सिर्फ दर्शन करने आया हूँ, सौभाग्य बना है। मैंने कहा 2-3 साल से सोच रहे थे, लेकिन आना आज ही हुआ, मेरा वही हुआ। मैंने कहा सही बात है। तो पहले भी एक बार मैंने इनको मिलते मिलते रह गया। आज जब मैं वापस जा रहा था, मैंने धर्मपत्नी को कहा कि नहीं चलते हैं आज मौनी बाबा, उसने भी कहा कि चलो मिलते हैं। तो संजोग बन गया। मैंने कहा पुत्र के साथ आया हूँ, चलो बाबा से मिले। इंग्लिश में लिख रहे हैं, देखो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ इसलिए कि इंग्लिश में लिखा है और राइटिंग बड़ी सुंदर है, आप देख लीजिए। मतलब उनकी, मुझे जहाँ तक लगा कि ये कहीं पहले साउथ के तो नहीं थे, बाद में, क्योंकि ज़्यादातर साउथ के लोग इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। और बाबा जी कई सालों से यहाँ रहने के कारण हिंदी भी सीख गए, है ना। और बाबा जी अब उन्होंने मेरे जब कुल देवता के बारे में पूछा, मैंने अपने जीवन में अपनी साधना से संबंधित उनसे पूछा, तो बाबा जी ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए मुझे। मैं ऐसे अपना दिखाता नहीं हूँ किसी को। मैं एक बात और बता दूँ, बाबा जी को मैंने कुछ लिखा तो वो बाबा जी मेरे पे हंसने भी लगे कि तब उन्होंने मुझे उसका उत्तर दिया, और जो उत्तर दिया मैं उसमें संतुष्ट हूँ, ठीक है ना, संतुष्ट हूँ। भोजन भाजन तो एक समय, और भोजन कभी कभी, ये आप समझ लीजिए कि महात्मा है, आप दर्शन कीजिए बस। मुझे बता रहे हैं अपनी भाषा में कि यहाँ भोजन इत्यादि जो है कभी मिल जाता है 2 या 3 दिन। ये देखो लिखा ना, 2 या 3, नहीं तो चाय में ही गुजारा करता हूँ, थोड़ा बहुत एक बीड़ी पी लेता हूँ,
बस यही है जो साधन है। ये से ये हाँ, 91 तक मैं वहाँ रहा, बता रहे हैं मुझे। तो ये इस प्रकार से बाबा जी ने जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा, मुझे बताया सांकेतिक रूप में, मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी सी झलक दी है आप, ठीक है ना। बाकी आप इनके दर्शन कर रहे हैं, सिद्ध महात्मा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये नहीं रहती बस। बहुत ऐसे साधु दुर्लभ हैं आज के समय में दर्शन करना। देख रहे हैं वेशभूषा, कुछ जोड़ नहीं रखा, ये कुछ क्या नहीं रही है? रखा। मैंने फिर आशीर्वाद लिया, वहाँ से चलता था महात्मा जी को जो भी था अपने बारे में। शंकर का ही स्वरूप है, मैं ऐसा मानता हूँ। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। चल उधर वहीं पे लगा।